इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वार कैबिनेट को भंग करने का फैसला ऐसे समय में किया है जब इजरायली सेना राफा में एक बड़ा अभियान जारी रखे हुए है। इसी महीने की शुरुआत में वॉर कैबिनेट से बेनी गैट्स बाहर चले गए थे। गैट्स युद्ध शुरू होने के बाद सरकार में शामिल हुए थे। इजरायली अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उस प्रभावशाली वॉर कैबिनेट को भंग कर दिया है जिसे गाजा में युद्ध का संचालन करने का काम सौंपा गया था। अधिकारियों के मुताबिक विपक्षी नेता बेनी गैट्स के सरकार से बाहर चले जाने के बाद इस वॉर कैबिनेट को भंग कर दिया गया। बेनी गैट्स हमास के खिलाफ युद्ध के शुरुआती दिनों में इजराइल की गठबंधन सरकार में शामिल हुए थे। गैट्स ने मांग की थी कि नेतन्याहू की सरकार में अति दक्षिणपंथी सांसदों को दरकिनार करने के लिए एक छोटा मंत्रिमंडल बनाया जाए। गैट्स, नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट इसके सदस्य थे और उन्होंने पूरे युद्ध के दौरान मिलकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। इजरायली अधिकारियों ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर यह बात कही क्योंकि उन्हें मीडिया के साथ इस बदलाव पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि आगे चलकर नेतन्याहू संवेदनशील मुद्दों पर अपनी सरकार के कुछ सदस्यों के साथ छोटी छोटी बैठकें करेंगे। नेतन्याहू के पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदी गैट्स दक्षिणी इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद एकजुटता दिखाने के लिए सरकार में शामिल हुए थे। उन्होंने नेतन्याहू के युद्ध से निपटने के तरीके पर निराशा जताते हुए इस महीने की शुरुआत में सरकार से इस्तीफा दे दिया था। आलोचकों का कहना है कि नेतन्याहू के युद्धकालीन निर्णय उनकी सरकार के अति राष्ट्रवादियों से प्रभावित हैं, जो बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध विराम लाने वाले समझौते का विरोध करते हैं। उन्होंने गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों के स्वैच्छिक प्रवास और इस इलाके पर फिर से कब्जा करने के लिए समर्थन व्यक्त किया है। नेतन्याहू ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वो देश के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हैं। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने रविवार को अचानक दक्षिणी गाजा पट्टी में युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। इजरायल ने यह घोषणा तब की थी जब हमास के एक बड़े और घातक हमले में उसके 8 सैनिकों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि इजरायल ने युद्ध विराम का ऐलान किसी डर की वजह से नहीं किया, बल्कि मानवीय सहायता सुलभ करने के लिए फैसला किया था। इजरायली सेना के मुताबिक दक्षिणी गाजा पट्टी में ज्यादा से ज्यादा मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए संघर्ष के दौरान सामरिक विराम की घोषणा की गई थी। इजरायली सेना ने यह भी बताया कि राफा में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक सामरिक विराम रहेगा और अगले आदेश तक यह प्रभावी रहेगा। सेना ने बताया कि इजरायल के नियंत्रण वाले केरेम शालोम चौराहे तक सहायता ट्रकों को पहुंचाने के उद्देश्य से सामरिक विराम की घोषणा की गई है, जिसके बाद ये ट्रक गाजा के दूसरे भागों में सहायता सामग्री पहुंचाने के लिए सलाहुद्दीन राजमार्ग पर सुरक्षित रूप से जा सकेंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।